तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ लिया था, क्योंकि म्यूचुअल इंडक्शन ट्रांसफार्मर के अंदर काम आएगा। ठीक है, ट्रांसफार्मर से आज हम शुरू करेंगे। ट्रांसफार्मर भी कई टाइप के होते हैं, एक्सरे के अंदर कौन सा यूज़ किया जाता है इसके बारे में बात करेंगे, और कहाँ कहाँ यूजेस हैं अलग अलग ट्रांसफार्मर के। वो भी फिलामेंट, जैसे एक फिलामेंट ट्रांसफार्मर होता है वो यूज़ किया जाता है एक्सरे के अंदर, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिलामेंट ट्रांसफार्मर क्या होता है, कैसे काम करता है। ठीक है, एक ऑटो ट्रांसफार्मर होता है, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इट इज़ ए डिवाइस विच कैन कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्रॉम वन कोयल टू अनदर कोयल। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट किया जाएगा वन कोयल टू अनदर कोयल, मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी को ही चेंज किया जाएगा, किसी और में नहीं। बल्कि जैसे ये कम का वोल्टेज है तो इसको हाई कर देना है, ये हाई का है इसको कम में कर देना, बस ये चेंज होता रहेगा, बाकी और किसी चीज़ में कन्वर्ट नहीं किया जाएगा। इट इज़ यूज टू कन्वर्ट लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज इनटू हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड वाइस वर्सा। यही मैंने आपको अभी बताया, वाइस वर्सा का मतलब इसका उल्टा। जैसे लो को वोल्टेज को हम हाई में कन्वर्ट करते हैं, तो हाई को हम लो में भी चेंज कर सकते हैं, ये कहने का मतलब हो गया। ये काम करता है ट्रांसफार्मर। प्रिंसिपल द ट्रांसफार्मर इज वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, ये यहाँ पे आ गया। ट्रांसफार्मर कंसिस्ट ऑफ टू कोइल्स, ट्रांसफार्मर के अंदर दो कोइल होती हैं। ठीक है, जैसे ये है एक, यहाँ पे ये है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी कोइल। दीज इंसुलेटेड कोइल आर बाउंड ऑन ए सॉफ्ट आयरन कोर। ये सॉफ्ट आयरन कोर भी याद रखना है। यहाँ पे इस टाइप की लैग होती हैं, आपने ट्रांसफार्मर को देखा होगा। तो ये जो है ना, ये वाला, ये आयरन कोर का बना होता है, सॉफ्ट आयरन कोर। और ये आयरन कोर है वो लेमिनेट किया जाता है। क्यों? क्योंकि हमें एडी करंट से बचना है। एडी करंट से हीट उत्पन्न होती है। एडी करंट को हिंदी में बोलते हैं भंवर धाराएं। तो इन भंवर धाराओं से बचने के लिए उस आयरन कोर को लेमिनेट किया जाता है, उसके ऊपर एक परत चढ़ाई जाती है। दी अल्टरनेटिंग वोल्टेज विच इज टू बी ट्रांसफर्ड इज अप्लाइड इन द प्राइमरी कोइल एज इनपुट। तो जो हमें ट्रांसफ़र करना है उससे पहले हमें एक इनपुट वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा प्राइमरी कोइल के ऊपर। जैसे ये प्राइमरी कोइल है, ये प्राइमरी होती है और ये सेकेंडरी होती है। तो यहाँ पे हमें इनपुट डालना पड़ेगा, तभी तो आउटपुट मिलेगा ट्रांसफ़र होके। तो इनपुट के ऊपर हम अप्लाई करते हैं एज ए प्राइमरी कोइल के ऊपर। ठीक है, दिस प्रोड्यूस चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, और ये सारा खेल मैग्नेटिक फ्लक्स का है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा प्राइमरी कोइल के अंदर, विच इज़ बी प्रोड्यूस ऑन अल्टरनेटिंग ईएमएफ इन द सेकेंडरी कोइल। तो प्राइमरी कोइल के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा, जिसके कारण सेकेंडरी कोइल में इंड्यूस ईएमएफ, अल्टरनेटिंग ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। इंड्यूसेस ईएमएफ इन द कोइल आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कोइल। ये जो इंड्यूस ईएमएफ है सेकेंडरी के अंदर, क्योंकि प्राइमरी के अंदर हमने करंट अप्लाई किया है, तो सेकेंडरी के अंदर इंड्यूस ईएमएफ होगा। और ये जो प्रोड्यूस हुआ है ईएमएफ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कोइल। कितने ये लपेटे गए हैं इसके ऊपर, कितनी ज़्यादा संख्या में लपेटे गए हैं, इसके ऊपर डिपेंड करता है। कम है तो कम होगा, ज़्यादा तो ज़्यादा वोल्टेज हमें इंड्यूस होके मिलेगा। ये ट्रांसफार्मर की बेसिक स्ट्रक्चर होती है। यहाँ पे ये वीपी प्राइमरी है, वीएस सेकेंडरी है। प्राइमरी के अंदर हम लोग एसी अप्लाई करेंगे इनपुट के रूप में। ठीक है, और यहाँ पे हम लोड रेसिस्टेंस के अक्रॉस ये आउटपुट ले लेंगे। तो यहाँ से आउटपुट लिया जाता है लोड रेसिस्टेंस के थ्रू अक्रॉस। और ये सॉफ्ट आयरन कोर मैंने आपको बताया था, ये वाला सॉफ्ट आयरन कोर होता है। और ये एक बेसिक डायग्राम है प्राइमरी सेकेंडरी के बीच में डबल लाइन। एन पी एंड एन एस क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी एंड एन एस इज नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी। तो एन पी क्या है? प्राइमरी के अंदर घेरों की संख्या, और एन एस क्या है? सेकेंडरी के अंदर घेरों की संख्या। ये देखिए इंड्यूस वोल्टेज है ये। तो प्राइमरी का वोल्टेज किसके समानुपाती होगा? नंबर ऑफ प्राइमरी के कोइल्स में जितने ही नंबर हैं संख्या, घेरे की संख्या उसके। और सेकेंडरी का वोल्टेज किसके समानुपाती होगा? सेकेंडरी में घेरे कितने हैं उसके हिसाब से। और इसके अलावा एक आया है आईपी और आईएस। आईपी प्राइमरी के अंदर करंट है, धारा आई से तो डिनोट करते हैं ना, तो आई धारा प्राइमरी के अंदर और आईएस धारा सेकेंडरी के अंदर। और ये रेशियो भी है, बड़ा काम का रेशियो ये, कि नंबर ऑफ कोइल्स के बिल्कुल समानुपाती होता है वोल्टेज। जैसे वीपी बटे वीएस है तो एनपी बटे एनएस लिख देंगे। यहाँ पे वोल्टेज है, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स है।
Since the same flux is linked with the primary and secondary coil, the EMF induced per turn of coil of two must be same. The same flux is linked with primary. अगर प्राइमरी के अंदर और सेकेंडरी के अंदर सेम फ्लक्स लिंक है, द इंड्यूस ईएमएफ पर टर्न कोइल ऑफ दी, तो इंड्यूस ईएमएफ होगा वो प्रत्येक टर्न के अंदर सेम होगा. इसको ऐसे समझिए आप, ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी है. यहाँ पे हमने सेम लिंक किया था ईएमएफ फ्लक्स, और यहाँ पे भी उतनी ही मात्रा में, बराबर मात्रा में दोनों, यहाँ पे क्या हो गया, इंड्यूस ईएमएफ हो गया. सेकेंडरी के अंदर इंड्यूस ईएमएफ हो गया, प्राइमरी के अंदर हमने फ्लक्स चेंज करवाया. ठीक है. अगर दोनों के टर्न बराबर हैं, इसके अंदर भी टर्न बराबर हैं और इसके अंदर भी बराबर हैं, तो यहाँ पे प्रत्येक टर्न के ऊपर जो अप्लाई होगा वोल्टेज वो भी इसके हिसाब से सेम होगा, क्योंकि दोनों के अंदर टर्न बराबर है ना. तो इंड्यूस ईएमएफ बराबर है किसके, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज की. यहाँ पे मस्ट भी सेम. देखिए कोइल का जो टर्न है वो भी सेम होगा. ठीक है, पर टर्न के हिसाब से, यानी प्रत्येक टर्न जो है, एक टर्न में मान लीजिए 2 वोल्ट है, तो इसके अंदर भी 2 ही वोल्ट होगा, इसके अंदर भी, और यही सेम चीज़ होगी प्राइमरी के अंदर. क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ टर्न बराबर है, इंड्यूस ईएमएफ भी बराबर है, मैग्नेटिक फ्लक्स भी बराबर है उसके अंदर. इन ट्रांसफार्मर दी टर्न रेशियो इज इक्वल टू वोल्टेज रेशियो. ट्रांसफार्मर के जो दो टर्न का रेशियो है, ये वाला रेशियो NP/NS, वो इक्वल होगा किसके, वोल्टेज रेशियो के, VP/, ये पहले मैं आपको बता चुका हूँ. पावर वोल्टेज इंटू करंट. पावर जो होती है वो वोल्टेज इंटू करंट के मल्टीप्लाई के बराबर होती है, प्रोडक्ट ऑफ V.I. द पावर इनपुट इन द प्राइमरी इज इक्वल टू द पावर इनपुट इन द सेकेंडरी. तो पावर दोनों के अंदर बराबर है. ठीक है, VP/VS, NP/NS और IS/IP. अब ये थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है आपको, क्योंकि आपने ये तो देखा था कि VP/VS के बराबर NP/NS हो जाएगा, क्योंकि ये तो टर्न है, ये तो इन दोनों का रेशियो तो बिल्कुल ऐसे ही आएगा. लेकिन ये IS/IP कहाँ से आएगा, क्योंकि उल्टा है. होना तो चाहिए था IP/IS, ये होना चाहिए था, पर ये उल्टा कैसे होगा. तो यहाँ से इसको देखेंगे. देखिए अभी P का फॉर्मूला VI है ना. हम क्या करते हैं, एक बार पावर के हिसाब से ले लेते हैं. तो पावर प्राइमरी के अंदर, पावर सेकेंडरी के अंदर. ठीक है, क्या लिखेंगे इसको, VI/V सेकेंडरी के अंदर. ठीक है, ऐसे लिखेंगे. हम मान लेते हैं अभी कि हमें चाहिए I के लिए हम क्या करेंगे, P/V करेंगे. इस फॉर्मूले को अगर I निकालना हमें बाहर, इसमें से क्या करेंगे, इसको V को इसके नीचे ले जाएंगे. यही किया हमने. तो अब लिखनी है हमें धारा. ठीक है, धारा लिखनी है, तो कैसे लिखेंगे, IP/IS, ये लिखेंगे हम. कैसे लिखेंगे, यहाँ पे IP लिखो पहले, VP नीचे आ गया ना, तो 1/VP. अब देखिए नीचे आ गया ऑटोमेटिक, इस वजह से ये उल्टा हो गया. दोबारा एक बार समझा देता हूँ मैं. P/VI है. यहाँ पे एक चीज़ हमें बताई दी गई है कि पावर इनपुट इन द प्राइमरी इज इक्वल टू द पावर इनपुट इन द सेकेंडरी. तो P प्राइमरी के अंदर, P सेकेंडरी के अंदर, ये दोनों बराबर हैं, इनसे आपको कोई मतलब नहीं है. ठीक है, ये हमने VI के रूप में लिख लिया. हमें चाहिए क्या, करंट चाहिए हमें यहाँ पर रखने के लिए. कैसे लिखेंगे, करंट को फॉर्मूला निकालने के लिए P/V कर देंगे. ठीक है, ये मान लीजिए IP के अंदर है. अब प्राइमरी के अंदर भी सेम है, ये तो पावर तो सेम है दोनों के अंदर, पहले ही बता दी हमें. तो P को P रहने देते हैं, इस टाइप से समझो इसको. IP के बराबर ये दोनों व्युत्क्रमानुपाती आएंगे, VP नीचे आ गया. IS कैसे लिखेंगे, P सेम है, P से हमें कोई मतलब नहीं है, बट्टे में VS, ऐसे लिखेंगे ना. अब यहाँ पे रखो, देखो IP/IS रखो, IP/IS, IP/IS. IP क्या आया है, 1/VP, उसको 1 मान लेते हैं हम. और बट्टे में ये क्या है, IS क्या आया है, 1/VS आया है, यहाँ पे लिख लीजिए मैंने. तो वो VS वो ऊपर चला जाएगा बाद में, तो यहाँ पे VS आ जाएगा, यहाँ पे VP आ जाएगा. ठीक है, IP/IS 1/VP बट्टे में 1/VS, 1/VS.
अभी ये ऐसे सीन हो गया, वीपी यहाँ पे, एक मिनट, ये भाग में 1/VS, अब ये गुणा में होगा तो ये ऊपर चला जाएगा, इसलिए VS/VP। यहाँ पे IP है, यहाँ IS है, यहाँ पे VS/VP। ओके, तो अब टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर की बात करते हैं। तो टाइप्स में स्टेप अप, स्टेप डाउन, आइसोलेटेड, 3 टाइप होते हैं। ये इसके वोल्टेज के हिसाब से टाइप बनाए गए हैं। तो स्टेप अप के अंदर हम वोल्टेज कम देंगे और हमें वोल्टेज ज़्यादा मिलेगा। वोल्टेज और धारा के साथ में रेशियो बिल्कुल उल्टा है। तो वोल्टेज हम दे रहे हैं कम, इसका मतलब क्या दे रहे हैं, करंट ज़्यादा दे रहे हैं। वोल्टेज कम है, करंट ज़्यादा है, इसको कन्वर्ट कर देगा ये वोल्टेज ज़्यादा में और करंट कम में। अब देखिए, ये था वोल्टेज ज़्यादा हो गया, ये था करंट कम हो गया, यहाँ पे उल्टा रेशियो है। तो जैसे वोल्टेज ज़्यादा होगा करंट कम होगा यहाँ पे नीचे, और यहाँ पे वोल्टेज कम है, यहाँ पे धारा ज़्यादा। ठीक है। स्टेप डाउन के अंदर हमें डाउन करके लेना है, मतलब देना वोल्टेज ज़्यादा है, प्राप्त करना कम है। अगर वोल्टेज ज़्यादा है तो धारा कम होगी और हमें प्राप्त होगी वो धारा ज़्यादा होगी। धारा ज़्यादा, वोल्टेज कम, वोल्टेज ज़्यादा, धारा कम, रिलेशन याद रखना है। आइसोलेटेड के अंदर दोनों चीज़ें बराबर होंगी, VP बराबर VS। क्यों? क्योंकि NP बराबर NS हो जाता है, दोनों में टर्न बराबर है, वोल्टेज बराबर आएगा। अब डेफिनेशन देख लेते हैं स्टेप अप की। ट्रांसफॉर्मर ट्रांसफर्स पावर ऑफ लो वोल्टेज एंड हाई करंट। देख लीजिए, किसको ट्रांसफर करेगा, ये ट्रांसफर्स करेगा लो वोल्टेज हाई करंट को पावर ऑफ हाई वोल्टेज और लो करंट के अंदर चेंज करेगा। करंट को लो में, वोल्टेज को हाई में चेंज कर दिया। ठीक है। स्टेप अप का मतलब वोल्टेज हाई करवाना, स्टेप डाउन का मतलब वोल्टेज कम करवाना। तो यहाँ पे टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स किस में ज़्यादा होंगे, क्योंकि हमें ज़्यादा मिल रहा है, V सेकेंडरी ज़्यादा मिलेगा। स्टेप अप के अंदर हम ले ज़्यादा रहे हैं, और लेते किससे हैं, सेकेंडरी से, कोयल से लेते हैं, इसलिए जो नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी के अंदर होंगे वो ज़्यादा होंगे, किससे, प्राइमरी से। तो नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी ज़्यादा है, नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी। सेकेंडरी से हम क्या लेते हैं, आउटपुट लेते हैं, और आउटपुट स्टेप अप के अंदर कैसा होता है, ज़्यादा होता है, इसलिए नंबर ऑफ टर्न भी ज़्यादा रखना है। इन दिस टाइप सेकेंडरी कोयल हैव मोर नंबर ऑफ टर्न्स देन दी प्राइमरी। तो प्राइमरी की तुलना में सेकेंडरी के पास में ज़्यादा टर्न है। अब आते हैं स्टेप डाउन के अंदर। तो स्टेप डाउन में मैंने आपको बताया था कि वोल्टेज जो डालेंगे इनपुट के रूप में वो ज़्यादा डालेंगे, और जो प्राप्त करेंगे वो वोल्टेज कम करेंगे। स्टेप डाउन है। ट्रांसफॉर्मर ट्रांसफर्स पावर ऑफ हाई वोल्टेज एंड लो करंट। तो हाई वोल्टेज के साथ में हमेशा रहेगा लो करंट, किसके अंदर ट्रांसफ़र करेगा, पावर ऑफ लो वोल्टेज एंड हाई करंट। ये देखिए, तो यहाँ पे वोल्टेज था मेरे पास में पहले हाई, किस में कन्वर्ट होगा, लो में। करंट था हमारे पास में लो, किस में कन्वर्ट होगा, हाई में। ये कॉम्बिनेशन याद रखना, वोल्टेज लो करंट हाई, वोल्टेज हाई करंट लो। और हम लेते किससे हैं, आउटपुट सेकेंडरी से लेते हैं। हमारे पास सेकेंडरी से कैसा आउटपुट आया है, वोल्टेज कम आया है। वोल्टेज कम का मतलब नंबर ऑफ टर्न्स भी कम आएंगे, किसके अंदर, सेकेंडरी के अंदर। तो अब की बार इसको ऐसे लिख सकते हैं, इस प्रकार से, कि सेकेंडरी के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे प्राइमरी से। इसको इस प्रकार से लिखा गया है उल्टा करके, कि नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी वो ज़्यादा है सेकेंडरी से। एक ही बात है, यानी प्राइमरी के अंदर ज़्यादा है सेकेंडरी से। द नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कोयल विल इज़ लार्ज देन सेकेंडरी। अब की बार प्राइमरी के अंदर ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे। एक थर्ड टाइप होता है आइसोलेशन का, जिसके अंदर NS बराबर NP, दोनों के अंदर टर्न बराबर हैं, इसलिए वो VP बराबर VS कर देगा, यानी बराबर रहेगी, जितना हम देंगे उतना ही आउटपुट के रूप में मिलेगा। ठीक है। तो ये था ट्रांसफॉर्मर और उसके टाइप। प्रिंसिपल मैंने आपको बता दिया, म्यूचुअल इंडक्शन उस सिद्धांत के ऊपर काम करता है। अब ट्रांसफॉर्मर का कंस्ट्रक्शन देखेंगे कि ट्रांसफॉर्मर किन किन चीज़ों से मिलकर के बना होता है। ठीक है। तो सबसे पहले आती है वाइंडिंग जो लपेट रखी है हमने आयरन कोर के ऊपर, उस वाइंडिंग की बात करते हैं। ट्रांसफॉर्मर इज यूजली मेड विद सिंगल प्राइमरी वाइंडिंग
वेयर द सेकेंडरी कोयल विल हैव मोर देन वन वाइंडिंग। तो ट्रांसफॉर्मर किसके साथ, सिंगल प्राइमरी वाइंडिंग के साथ बना हो सकता है। सेकेंडरी कोयल के अंदर एक से ज़्यादा वाइंडिंग हो सकती हैं, सेकेंडरी कोयल के अंदर ज़्यादा वाइंडिंग हो सकती है एक से, प्राइमरी के अंदर एक सिंगल प्राइमरी वाइंडिंग होती है। द प्राइमरी ऑफ ए ट्रांसफार्मर यूज इट कंट्रोल इक्विपमेंट में बी डिजाइन फॉर 3 आउटपुट। तो यूज किस में किया जाता है, कंट्रोल इक्विपमेंट में बी डिजाइन फॉर 3 आउटपुट। तो 3 आउटपुट के लिए डिजाइन किया जाता है। द प्राइमरी ऑफ ए ट्रांसफार्मर यूज्ड सच एज 500 वोल्ट लो करंट, 50 वोल्ट लो करंट एंड 6 वोल्ट हाई करंट। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर वोल्टेज लो है तो करंट उसके साथ में हाई होगा। जैसे यहाँ पे वोल्टेज हाई है तो करंट लो है, इसी हिसाब से वोल्टेज हाई है तो लो करंट है। ठीक है, तो ये 3 आउटपुट की बात कर रहा है यहाँ पे। 3 आउटपुट जैसे दिए, इसने 500 का दे दिया, 50 का दे दिया और 6 का दे दिया। तो उसने बताया था ना कि मे बी डिज़ाइन फॉर 3 आउटपुट ट्रांसफॉर्मर। द प्राइमरी विल हैव ए वायर ऑफ मीडियम थिकनेस। प्राइमरी कोइल जो होती है उसके अंदर जो वाइंडिंग होती है उसकी जो थिकनेस होती है वो मीडियम थिकनेस होती है, यानी ना तो ज़्यादा पतला है ना ज़्यादा मोटा है। ठीक है, वो थिकनेस होती है। वेयर एज दी सेकेंडरी है वो दी थिक वायर एंड थिन वायर। तो उसके अंदर थिक और थिन दोनों हो सकते हैं सेकेंडरी के अंदर। प्राइमरी के अंदर मीडियम थिकनेस का होगा, सेकेंडरी के अंदर थिक और थिन दोनों हो सकते हैं। और जितना थिकर वायर होगा, जितना मोटा तार होगा, वो कम से कम रेसिस्टेंट, कम से कम प्रतिरोध दर्शाएगा, क्योंकि उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा हो गया। ठीक है, हमने पढ़ा था आर बराबर रो एल अपॉन ए, ये चीज़ पढ़ी थी हमने प्रतिरोध के बारे में। अगर ये ज़्यादा हो रखा है तो ये कम हो जाएगा ना, दोनों व्युत्क्रम में है, ये ज़्यादा ये कम। हमारे पास में मोटा तार है, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल ज़्यादा है उसका, जैसे ये तार है एक तो, और एक ये तार है बिल्कुल, इसका ये ज़्यादा ना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसका कम है। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा तो उसका प्रतिरोध कम है। ठीक है, तो थिकर वायर लेज़र रेसिस्टेंट ऑफर करता है बजाय कि थिन वायर के, उसके अंदर फ्लो ऑफ करंट हाई होगा। ठीक है, द सेकेंडरी कोयल हैंडल ओनली लो करंट थिन वायर। थिन वायर अगर है तो लो करंट करेगा, रिलेटिवली विद द हाई रेसिस्टेंस इज प्रीफर्ड। सेकेंडरी कोयल के अंदर हमने लगा दिया, मान लीजिए थिन वायर लगा दिया। अब थिन वायर है तो उसका रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा, करंट लो होगा। ये लिखा देखिए यहाँ पे कि लो करंट को और हाई रेसिस्टेंस को प्रेफर करता है। ये होगी वाइंडिंग। वाइंडिंग दो होगी, प्राइमरी और सेकेंडरी। कैसा वायर इस्तेमाल किया जाता है, करंट वगैरह हायर थिकर है तो रेसिस्टेंस है वो लो होगा, इस टाइप से बताना। फिर आता है कोर। कोर होता है जिसके ऊपर वाइंडिंग लपेट रखी है, तो ये कोर है, लेमिनेटेड आयरन कोर जिसको बोल रहे थे हम पीछे, वो कोर है। ट्रांसफॉर्मर वायर आर ऑलवेज डिजाइन इज स्पेसिफिक पैटर्न सो दैट दे फॉर्म ए क्लोज सर्किट। ट्रांसफॉर्मर वायर जो है वो एक स्पेसिफिक डिज़ाइन के अंदर तैयार किए जाते हैं, पैटर्न के अंदर तैयार किए जाते हैं, और इसीलिए वो एक क्लोज सर्किट बना लेते हैं। फिर जैसे ये कुंडली है तो इसका एक क्लोज सर्किट बनेगा। ए कोर विद ए क्लोज मैग्नेटिक सर्किट हैज हाई परमेबिलिटी एंड इज़ वेरी एफिशिएंट। अगर किसी कोर के अंदर क्लोज सर्किट बन रहा है, क्लोज मैग्नेटिक सर्किट बन रहा है, तो उसकी परमेबिलिटी, पारगम्यता भी ज़्यादा होगी और वो ज़्यादा एफिशिएंट होगी, सुगमतापूर्ण ज़्यादा होगी वो। ठीक है, यही कहने का मतलब है। तो ट्रांसफार्मर कोयल को इस हिसाब से डिज़ाइन किया जाता है ताकि वही क्लोज सर्किट बनाए, और क्लोज सर्किट अगर बन गया मैग्नेटिक सर्किट तो उसकी हाई परमेबिलिटी और हाई वेरी लार्ज एफिशिएंट होगा, वेरी एफिशिएंट होगा। द कोर इज लेमिनेटेड विद द एलिमिनेट टू एडी करंट। तो कोर जो है, आयरन कोर जो मान लीजिए है हमारी, जिसके ऊपर लपेट रखा है, उसको एलिमिनेट करने, एडी करंट को एलिमिनेट करने के लिए उसको लेमिनेट किया जाता है, उसके ऊपर एक परत चढ़ाई जाती है। ठीक है, अब कोर के अंदर भी 3 टाइप की कोर होती हैं। जैसे सिंगल विंडो वाली कोर होगी, कोर में भी कोर टाइप है। फिर सेल टाइप है कोर का, सेकंड है वो डबल विंडो सेल टाइप, थर्ड है क्रॉस टाइप, एज टाइप। तो हम पढ़ रहे थे कोर। कोर के अंदर 3 टाइप हैं, कोर टाइप, सेल टाइप, क्रॉस टाइप, सिंगल विंडो, डबल विंडो, एज टाइप। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कोर टाइप, सिंगल विंडो। In core type transformer, the primary winding is one leg and the secondary winding in other leg.
ये हमारा ट्रांसफार्मर था, ये प्राइमरी है, तो इसके अंदर एक लैग यानी एक सिरे के ऊपर यहाँ पे प्राइमरी जुड़ी हुई है, यहाँ पे सेकेंडरी लगी हुई है। यही कहने का मतलब है कोर टाइप के अंदर। दिस इज़ इजिली असेंबल्ड, आसानी से उसको असेंबल लपेटा जा सकता है, एंड हैज़ ए गुड कूलिंग सरफेस, क्योंकि उसके अंदर अलग अलग के ऊपर जुड़ी है ना, तो इसको पूरा सरफेस मिल जाता है ठंडा होने के लिए, तो इसकी कूलिंग सरफेस ज़्यादा है, देखिए इसकी, इस कोर वाले की। ठीक है। बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग आर मेड एज टू हाफ, तो आधा तार इसके अंदर लगा दिया कोयल का, आधा इसके अंदर लगा लिया, तो हाफ हाफ बन गए ना, आधे आधे से बन गए। तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी आधे हाफ हाफ से बने होते हैं। ये देखिए कोर टाइप का यहाँ पे डायग्राम भी है, ये प्राइमरी कोयल है, सेकेंडरी कोयल। तो यहाँ पे देखिए ये है प्राइमरी का क्षेत्र, बढ़िया कूलिंग एरिया है, स्पेस ज़्यादा है, सरफेस एरिया ज़्यादा है, और ये सेकेंडरी का, तो आधे आधे तार इसके अंदर लपेटे गए। ठीक है, तो ये था वन विंडो सिंगल विंडो वाला, कौन सा, कोर टाइप। अब है सेल टाइप दूसरा, जिसको बोलते हैं डबल विंडो। डायग्राम देखिए पहले इसका आप। यहाँ पे क्या हुआ कि ये हमने पहले इसके ऊपर लपेट रखा था इन दोनों के ऊपर, अब की बार क्या है, इसमें सेंटर में लपेट रखा दोनों को, तो एक के ऊपर लपेट दिया दोनों कुंडली को। इन ए सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कोइल आर वाउंड अराउंड द सेंट्रल लिम्ब, तो प्राइमरी और सेकेंडरी कहाँ पे हैं, इस सेंट्रल वाली लिम्ब इसके ऊपर वाउंड कर रखें, एंड द मैग्नेटिक सर्किट इज शॉर्ट, और ये जो मैग्नेटिक सर्किट है वो बहुत छोटा हो गया अभी देखिए, एक के ऊपर लपेटने के कारण। सेल टाइप इज द मोस्ट इफिशियंट डिजाइन इन टर्म ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, ये पूछा जा सकता है वाइवा के अंदर कि एनर्जी कंजर्वेशन के मामले में कौन सा कोर टाइप है वो सबसे बेस्ट है, इफिशियंट है, तो वो होता है सेल टाइप। 98% इसकी इफिशियंसी होती है, हेंस इसलिए इट इज़ यूज्ड मोस्ट कॉमनली, और सबसे कॉमन यूज़ किया जाता है इस कारण से, क्योंकि इसकी इफिशियंसी ज़्यादा है, और ये एनर्जी कंजर्वेशन के टर्म में सबसे इफिशियंट डिज़ाइन होती है। क्या होता है कोर टाइप के अंदर, सेंट्रल लिम्ब के अंदर ये वाइंडिंग की जाती है, लपेटा जाता है एक के ऊपर। ठीक है, मैग्नेटिक सर्किट है वो शॉर्ट हो जाता है फिर उसके अंदर। फिर थर्ड है इसका क्रॉस टाइप, जिसको एच टाइप ये बोलते हैं। द क्रॉस और एच टाइप कोर इज कोल्ड मॉडिफाइड सेल टाइप, अभी जो हमने सेल टाइप पढ़ किया था ना सेंट्रल लिम्ब वाली, उसी को ही कहते हैं, उसी का मॉडिफाइड रूप है एच टाइप, सिंस इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेल कोर, यानी ये है वो दो इसका कॉम्बिनेशन है, जैसे एक ये हो गया, एक ये सेल है, और इसके इस टाइप से एक और लगा दिया इस टाइप से, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बना के, इसको ऐसे समझिए आप, ये बना दी दो हमने सेल टाइप यहाँ पे। ठीक है, ये दो हमने सेल टाइप बना दिया यहाँ पे। ठीक है जी, तो अब क्या होगा, अब जो कुंडली हम लोग लपेटने वाले हैं वो एक तो इसके ऊपर लपेटेंगे और एक इसके ऊपर लपेटेंगे। ठीक है, इसने यही बात बताई यहाँ पे, कलर चेंज करता हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये बताता है कि इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेल कोर, दो सेल कोर का कॉम्बिनेशन है, राइट एंगल टू ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री के कोण पर, ये मान लीजिए इस टाइप से, ये हो गया, ये हो गया आपका क्रॉस टाइप। तो वायरिंग यहाँ पे भी होगी और इस वाले सेक्शन पे भी होगी। दिस गोल है सराउंडेड बाय 4 लेग, इसके ऊपर 4 लेग है ना, 4 टांगें हो गई, ये वाली, ये वाली, ऊपर वाली। ठीक है, समझ गए होंगे आप। द वाइंडिंग आर लोकेटेड ओवर द सेंट्रल कोर विच इज़ 4 टाइम्स द एरिया ऑफ ईच ऑफ आउटसाइड लेग, तो सेंट्रल के ऊपर ये जो है वाइंडिंग यहाँ पे की जाएगी, और इसका जो 4 टाइम्स है एरिया हो जाएगा आउटसाइड लेग का। दिस टाइप ऑफ कोर इज कूल्ड ईजिली एंड यूज इन लार्ज पावर ट्रांसफार्मर, अगर बड़े ट्रांसफार्मर हैं तो उसके अंदर इस क्रॉस वाले का यूज़ किया जाएगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा सतह है, सरफेस बहुत ज़्यादा है ठंडा होने के लिए, कूल आसानी से हो सकता है। वेयर दी वोल्टेज ड्रॉप एंड कोस्ट कैप मिनिमम, तो वोल्टेज ड्रॉप और कोस्ट कैप यहाँ पे मिनिमम होती है, इसलिए इसका यूज़ किया जाता है लार्ज पावर ट्रांसफार्मर के अंदर। फिर थर्ड आता है ऑयल, ट्रांसफार्मर के अंदर ऑयल भी होता है, तो थर्ड कंपोनेंट हो गया ऑयल कंस्ट्रक्शन में। हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर आर यूजली इनक्लोज्ड इन ए मेटल टैंक, तो बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं वो एक धातु के बॉक्स के अंदर, उसके अंदर रखे जाते हैं, उसके अंदर पैक किए जाते हैं, उसको क्लोज किए जाते हैं, इनक्लोज विद ए थिन प्यूरिफाइड ट्रांसफार्मर ऑयल, थिन भी होना चाहिए, पतला होना चाहिए बिल्कुल, और प्यूरिफाइड होना ज़रूरी है, उसके अंदर कोई डस्ट नहीं होनी चाहिए।
ठीक है। दी टैंक इज़ क्लोज विद टाइट फिटिंग लीड, और ये जो टैंक होता है उसको क्लोज किया जाता है टाइट फिटिंग के साथ। दी ऑयल फिल अप ऑल द स्पेसेस बोथ इन द टैंक, तो ऑयल जो है वो उसके अंदर के सारे स्पेस को फिल कर देता है, जितना भी खाली स्पेस होता है ऑयल उस टैंक के अंदर। एंड ट्रांसफॉर्मर एंड पेनिट्रेट इनटू द इनर स्पेस, और उस इनर स्पेस को पेनिट्रेट करता है, यानी भेदता है उसको, भेदना, पेनिट्रेशन, भेदना ऑफ द वाइंडिंग्स एंड इंक्रीज द इफेक्टिवनेस ऑफ द इंसुलेशन, और ये जो है उसके इफेक्ट इंसुलेशन को बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देता है इफेक्टिवनेस और इंसुलेशन को, वाइंडिंग की, ठीक है। ऑयल प्रिवेंट द वाइंडिंग फ्रॉम डस्ट एंड मॉइस्चर, ऑयल इसके अलावा क्या काम करेगा, डस्ट से और नमी से बचाएगा उसको। ऑल्सो एक्ट एज ए कूलिंग मीडियम, और उसको कूलिंग मीडियम के रूप में भी काम करके देगा, यानी उसको ठंडा करेगा ट्रांसफार्मर को। ऑयल इज ए गुड इंसुलेटर देन एयर, इट अवॉइड शॉर्ट सर्किट, तो ऑयल है वो एक अच्छा इंसुलेटर हो सकता है किसकी बजाय, हवा के बजाय, एयर के बजाय, और वो अवॉइड करता है शॉर्ट सर्किट को। इट प्रोवाइड इफेक्टिव कूलिंग टू द ट्रांसफार्मर, और इसके अलावा ऑयल ये काम भी करता है। तो ऑयल के अंदर क्या बताएंगे कि ट्रांसफार्मर को एक मेटल के बॉक्स में पैक किया जाता है, उसके अंदर थिन और प्यूरिफाइड ऑयल डाला जाता है, और वो पेनिट्रेट करता है खाली स्पेस को, एयर उसको डस्ट से और मॉइस्चर से उसको बचाता है, कूलिंग प्रोवाइड करता है, ये लिखना होता है इसके अंदर आपको। तो इफ़िशियंसी कैसे निकालेंगे, दक्षता कैसे निकालेंगे ट्रांसफार्मर की, तो कितना आउटपुट हमें दे रहा है, हम कितना दिए थे उसको, तो ऊपर जो हम ले रहे हैं आउटपुट और नीचे जो हम दे रहे हैं इनपुट, और मल्टीप्लाई में 100, तो प्रतिशत के अंदर ये इफिशियंसी में मिल जाएगी। द इफिशियंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर इज द रेशियो बिटवीन द आउटपुट एंड इनपुट पावर, ठीक है, बता दिया मैंने। इन एक्चुअल ट्रांसफार्मर आउटपुट पावर इज ऑलवेज लेसर देन इनपुट पावर ड्यू टू एनर्जी लॉस, तो एक्चुअल ट्रांसफार्मर के अंदर क्या होता है, जो आउटपुट पावर होती है वो हमेशा कम होती है इनपुट पावर से, क्यों, क्योंकि बहुत सारे एनर्जी के लॉस हो जाते हैं, हैंस द इफिशियंसी इज ऑलवेज लेस देन 100%, और जो ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी होती है, दक्षता होती है, वो हमेशा 100% से कम होगी, क्यों, क्योंकि कुछ जो एनर्जी है, पावर जो है, वो हीट लॉस के कारण बाहर निकल जाती है, तो 100% नहीं हो सकती कभी भी उसकी इफिशियंसी। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग ट्रांसफार्मर लॉसेस के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से लॉस हो रहे हैं ट्रांसफार्मर के अंदर, क्योंकि हमें 100% तो मिल नहीं रही दक्षता, तो वो जो लॉस हो रहे हैं वो कौन कौन से हैं लॉस, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, गुड बाय।